लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। राइटर कहता है आई स्पॉटेड इट यहाँ पर डेस्क, उस पुरानी डेस्क के लिए इस्तेमाल हुआ है। स्पॉटेड का मतलब फाउंड। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप, जंक शॉप का मतलब जहाँ कबाड़ा बिकता है। मुझे ये मिली कहाँ पर? एक कबाड़े की दुकान में, इन ब्रिजपोर्ट। ब्रिजपोर्ट जो है एक जगह का नाम है। कि मुझे ब्रिजपोर्ट जगह पर ये जो डेस्क थी बहुत बुरी हालत में जो थी, ये मुझे एक कबाड़े की दुकान में मिली। ये क्या थी? अ रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क का मतलब वो डेस्क जो ऊपर से खुल जाती है उसको रोल टॉप डेस्क कहते हैं। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। द मैन सेड का मतलब वो जंक शॉप का जो मालिक था वो उसको बताता है, सेड कहता है इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, दिस डेस्क इज फ्रॉम 19th सेंचुरी। वो उसको बताता है, इन्फॉर्म्ड हिम दैट दिस डेस्क वॉज फ्रॉम 19th सेंचुरी, इट वॉज मेड इन 19th सेंचुरी, कि ये 19वीं शताब्दी की, यानी कि इतनी पुरानी डेस्क है। एंड ओक, ओक का मतलब होता है इट इज़ मेड ऑफ ओक ट्री। ये काय की बनी हुई है? ओक ट्री की। ओक ट्री जो होता है बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है, बहुत ही मजबूत पेड़ होता है जो पहाड़ों पर होता है। ठीक है, तो ये ओक ट्री की बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक डेस्क की ज़रूरत थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन वो दूसरी वाली जो नई डेस्क थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। मुझे एक डेस्क की ज़रूरत तो थी, लेकिन नई वाली जो थी वो बहुत महंगी थी। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी थी। दिस वन, लेकिन ये वाली वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये बहुत बुरी हालत में थी। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेस, ये कई टुकड़ों में थी। सेवरल पीसेस का मतलब होता है इट वॉज देयर इन टू सेवरल पीसेस, इसके कई टुकड़े हो चुके थे। वन लेग, ठीक है, या मतलब कई जगह से टूटी हुई थी, और इट वॉज क्वाइट डैमेज्ड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड एज वेल। वन लेग, लेग कहते हैं उसका एक पैर, यानी कि उसका एक जो पाया था। क्लमजली का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से, जैसे कि बहुत फूहड़पन से, यानी कि जैसे उल्टे सीधे तरीके से। मैंडेड का मतलब रिपेयर्ड, उसका एक पाए को बड़ी बुरी तरीके से मेंड किया गया था, रिपेयर किया गया था। ऐसे ही उसको कीलो वीलो से और रस्सी बांधकर उसको जोड़ दिया गया था। क्लमजली मेंडेड, इट वॉज अ वेरी क्लमजली रिपेयर्ड। तो उसका एक पैर जो था वो बहुत क्लमजली मेंडेड किया गया था, मतलब उसका एक पैर जो था, यानी कि एक पाया जो था, उसको बड़े ही बुरे तरीके से, ऐसी उल्टी सीधी तरीके से किसी ने रिपेयर कर दिया था। उसमें क्या कहते हैं, कीलें ठोक दी थी और कुछ रस्सियाँ लपेट दी थी। स्कॉच मार्क्स, स्कॉच मार्क आप समझते हैं, डेस्क के ऊपर आप अक्सर पेंसिल से, पेन से हम कर देते हैं ना, स्क्रैचेस जो होती हैं, उस पर काफ़ी स्कॉच मार्क्स भी थे। ऑल डाउन द साइड्स का मतलब उसके चारों तरफ, मतलब पूरी डेस्क के ऊपर किसी ने खुरच कर उस पर स्क्रैचेस बना दी थी, इतनी पुरानी थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। यकीनन ये बहुत कम पैसों में मिलती, जाहिर सी बात इतनी बुरी कंडीशन में थी तो ये बहुत कम पैसों में ही मिल जाती। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन ये एक रिस्क है, ये ठीक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं इसको ख़रीद लूँ, कम पैसों में तो मिल जाएगी, लेकिन ये घर जाकर ठीक नहीं हुई तो पैसे भी चले जाएंगे। अ चैलेंज, मेरे लिए एक चैलेंज था, मतलब उस बुरी तरह से डैमेज डेस्क को रिपेयर करना मेरे लिए एक चैलेंज भी था और रिस्क भी था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेनी पड़ी, लेकिन मुझे वो डेस्क लेनी पड़ी क्योंकि मैं महंगी वाली नई डेस्क नहीं खरीद सकता था। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पैसे दिए, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसको अपने वर्क रूम में ले आया। वर्क रूम में मतलब जहाँ पर मैं काम करता था बैठकर, अपनी नॉवेल्स वगैरह या जो भी मैं बुक्स वगैरह लिखता था। एट द बैक ऑफ द गैराज, मेरे गैराज के पीछे मेरा वर्क रूम था, मैं उसको वहाँ पर ले आया। ठीक है, आई बिगिन वर्क ऑन इट, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया, मैंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव का मतलब होता है इट वॉज द क्रिसमस इवनिंग व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, व्हेन आई स्टार्टेड रिपेयरिंग द डेस्क। जब मैंने उस डेस्क को रिपेयर करना शुरू किया तो ये कौन सा दिन था? क्रिसमस इवनिंग का दिन था, अगले दिन क्रिसमस था। ठीक है, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसका जो ऊपर का हिस्सा था ना वो पूरी तरीके से निकाल दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, उसकी सारी ड्रॉर्स को बाहर खींच लिया। ठीक है, बाकी जो हिस्सा है बच्चों वो मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, और अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके भी
पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है ग्रुप पे, और अगर किसी को और किसी तरह की कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। देखिए अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा, लेकिन चैप्टर लंबा है, इसी बीच में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी भेजता रहूँगा। क्वेश्चन आंसर आप करते रहिएगा, ठीक है। चैप्टर को टाइम लगेगा ख़त्म होने में, लेकिन जब तक आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, बी सेफ एट होम। अल्लाह हाफिज़।